नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्ब अस्हाबी फ़अलैहि लानतुल्लाह वल मलाइका वन्नास अजमाइन। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, साथियों, जैसा कि आपको इल्म है, इस्लामी महीनों में से सबसे पहला महीना मुहर्रम का चल रहा है और इस महीने में अज़मत सहाबा व अहल बैत के उन्वान से मुख्तलिफ़ तक़ारीब, महाफ़िल और मजालिस का इनेकाद होता है। तो उसी सिलसिले में लोगों के अंदर सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के हवाले से जो गलत सोच पाई जाती है, मैं ज़रा उसको वाज़े करने की कोशिश करूँगा कि अज़मत सहाबा व अहले बैत जो अल्लाह ताला ने उनको अता की है, अगर इसके मुकाबले में कोई गलत ज़हन रखता है, कोई गलत सोच रखता है, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के हवाले से कोई गलत फ़िक्र या नज़रिया रखता है, तो एज़ ए मुस्लिम मेरा ये हक़ बनता है कि मैं उसका दिफ़ा करूं। ये मेरे ईमान का हिस्सा है कि मैं उसका दिफ़ा करूं। क्यों? इसलिए कि जब मुआशरे में, सोसाइटी में किसी से, किसी के अजीज़ व अक़ारिब में से, किसी के प्यारे से कोई जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, बुरा भला कहता है, तो उसका दिफ़ा करने के लिए उसके भाई, उसके वालिदैन, उसके ख़ानदान वाले, उसके चाहने वाले, उसके दोस्त व अहबाब वो आते हैं और उसका दिफ़ा करते हैं, तहरीर के ज़रिए भी, तकरीर के ज़रिए भी, ताकत के ज़रिए भी, हर अंदाज से। लेकिन उन लोगों का क्या कहना जिनका मकाम, जिनका मर्तबा, जिनकी ताज़ीम, जिनकी तौक़ीर, जिनकी आज़मत सारी कायनात के रब्बुल आलमीन ने की है। जब उनके मुताल्लिक़ कोई ज़ुबान दराज़ी करेगा तो एक मोमिन और मुसलमान का हक़ बनता है कि वो अपना ईमान का हिस्सा समझ के उसका दिफ़ा करे, जज्बात को अपने कंट्रोल में रखते हुए, गुस्से को अपने कंट्रोल में रखते हुए। और ये बात मैं कुरान से साबित करूँगा कि जब जब भी सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के नुफूस क़ुदसिया पर किसी ने ज़ुबान दराज़ी की, अल्लाह ने उसका फ़ौरन दिफ़ा किया है। पहला सिपारा सूरह अल-बक़रा, मुनाफिकीन
जिनकी दिल में बात कुछ और होती, ज़ुबान पे कुछ और होती थी, उनको जब कहा गया कि ईमान ले आओ, तो आगे से उन्होंने जो जवाब दिया, जो अल्फाज कहे, कुरान ने उसका नक्शा खींचा है। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा। उनको ईमान लाने के लिए कहा गया और मिसाल दी गई कि इस तरह का ईमान ले आओ जिस तरह का मेरे नबी के सहाबा ईमान ले आए हैं। तो जवाब क्या दिया? बड़ा घटिया जवाब दिया। कालू अनुमिनु, वो मुनाफिकीन कहने लगे क्या हम इन लोगों की तरह ईमान ले आए जो बेवकूफ़ है, नाउज़ बिल्लाह। कालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा। और जब मुनाफिकों ने ये बात कही, अल्लाह ने आसमान पे जिब्राइल को भेजकर वही के ज़रिए इन जालिमों को, इन मुनाफिकों को जवाब दिया, अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, मेरे नबी के सहाबा नहीं बल्कि ए मुनाफिकों, ए जालिमों, ज़रूरी चाल चलने वालों, तुम ही बेवकूफ़ हो। अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। इससे अगली आयत, व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। मुख्तसरन मैं बात को मुकम्मल करूँगा। जब उन्हें ये कहा गया कि ईमान ले आओ, तो उसके जवाब में उन्होंने उल्टी सीधी कही। अल्लाह ने फिर उनको जवाब दिया सहाबा के दिफा में। फिर मज़ीद आगे जब अपनी असलियत अपने सरदारों के सामने रखी, जब उनके सरदारों ने पूछा, भाई तुम मुसलमानों के साथ, सहाबा के साथ जाके बैठते हो, तो उन्होंने जवाब दिया अपने सरदारों को, व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। अपने सरदारों को कहने लगे कि जब हम उनके पास जाते हैं तो हम उनको ज़ाहिरी कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ ईमान ले आए हैं। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अपने सरदारों को कहा, हम तो इन सहाबा से मजाक करते हैं, ये कह कर के हम तुम्हारे साथ हैं, हम मोमिन हैं, इस तरह के अल्फाज दोहरा कर तो हम इन सहाबा से मजाक करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि तुम मेरे सहाबा से क्या मजाक करोगे? अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का दिफा खुद रब्बुल आलमीन ने किया है। मेरे भाइयों, दो फरीक उनका झगड़ा हुआ, एक यहूदी है, एक नाम निहाद मुसलमान है। यहूदी कहने लगा, मैं अपनों के पास नहीं लेके जाता, अपने नबी के पास, अपने नबी की अदालत में ये मसला ले चलो। ले गए, अदालत नबी में फैसला उस यहूदी के हक में आ गया। इख्तिसार के साथ अदालत नबी से बाहर निकले, नाम निहाद मुसलमान कहता है एक और अदालत उमर की भी है, उधर फैसला ले लेते हैं। उसने कहा मुझे तो कोई इसमें इतराज़ नहीं है, तेरे नबी ने मेरे हक में फैसला कर दिया है, अगर उधर से भी कराना है तो करा ले। एक यहूदी को इत्मीनान था, तसल्ली थी कि मुझे मेरा हक और मेरा फैसला इंसाफ पर मबनी होगा। अदालत उमर में गए, जब वहाँ पे मसला सामने रखा, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी बात सुनी, कहा ठहरो। कमरे में गए, तलवार बयान से निकाली और आते साथ ही उस नाम निहाद मुसलमान की गर्दन उतार दी और लफ्ज़ कहे, हाज़ा क़ज़ाई मन लम यर्ज़ा बिक़ज़ाई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो मेरे नबी के फैसले को तस्लीम नहीं करता, उमर का फैसला यह है कि वो दुनिया पे नहीं रह सकता। लोगों ने कहा कत्ल कर दिया है, लोगों ने कहा
उमर ने कत्ल कर दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नऊज़ुबिल्लाह उसको कातिल का लक़ब दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश है, वही का इंतज़ार है। अल्लाह ने अपने उमर का दिफा किया और आयत नाजिल की, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किकुका फीमा शजर बैनहुम। अल्लाह ने अपने सहाबा का दिफा किया है, अपने नबी के साथियों का दिफा किया है। इस उम्मत के ये वो नफूस कुदसिया हैं, मेरे और आपके आका फरमाते हैं कि फरिश्ते भी इनसे हया करते हैं। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब वाक़या बयान करती है कि हम घर में थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेटे हुए थे, पिंडली मुबारक से कपड़ा हटा हुआ था, दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन? अबू बकर। अंदर आने की इजाज़त तलब की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। उसी हालत में रहे, पिंडली से कपड़ा हटा रहा, फिर दस्तक हुई थोड़ी देर के बाद, कौन? उमर आया है, अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं, आ जाए। उसी हालत में रहे, पिंडली से कपड़ा हटा हुआ, थोड़ी देर गुजरती है, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मंजर देख रही है, फिर दस्तक हुई, पूछा कौन? उस्मान। अंदर आने की इजाज़त, फरमाया आ जाए, और साथ ही हालत बदल ली, पिंडली पे कपड़ा डाल लिया, बैठे, गुफ्तगू की, चले गए। बाद में अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया, अल्लाह के हबीब, मेरे बाबा अबू बकर है, उसी हालत में रहे, उमर आए, उसी हालत में रहे, उस्मान आए, बैठ गए सीधे होके और पिंडली पे कपड़ा भी डाल लिया। ज़ुबान नबूवत से अल्फाज निकले, ऐ मेरी प्यारी आयशा, जिस उस्मान से फरिश्ते हया करते हैं, मैं नबी क्यों से हया करूं? ये वो नफूस कुदसिया हैं जिनको आज के मुआशरे के अंदर गलत जहनियत के लोग अपनी ज़ुबान से बुरा भला कहते हैं। क़यामत तक हम उनका दिफा करेंगे, जो भी ज़ुबान दराजी करेगा हम अपने सहाबा का दिफा करेंगे, जज्बात को कंट्रोल में रखते हुए और गुस्से को कंट्रोल में रखते हुए। मेरे भाइयों, दोस्तों, साथियों, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसकी बात चल रही थी, एक जनाजा आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, पूछा कौन है? बताया गया फलां बिन फलां का बेटा है। कहा इसको ले जाओ। क्यों ले जाएं? इसलिए कि अपनी जिंदगी में मेरे उस्मान को यह बुरा भला करता था। जो मेरे उस्मान को बुरा भला कहता है, मैं उसका जनाजा ही नहीं पढ़ाता। सूरह आबसा पढ़ के देखें, उसकी तफसीर पढ़ें। अल्लाह फरमाते हैं, आबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रिका लअल्लहु यज़क्का। इन आयात का तर्जमा, तशरीह, तफसीर पढ़ें। कुरैश के सरदार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठे हुए हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी दौरान अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आते हैं कुछ सवाल पूछने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बेहतर समझा कि सरदारों को भी समझा लूँ, बाद में उसकी बात सुन लूँगा। अल्लाह अकबर। इधर मुसलमान सहाबी है, नबीना सहाबी है, और उधर कुरैश के सरदार हैं जो मुसलमान नहीं है और उनको इस्लाम लाने की कोई जल्दी भी नहीं है, बेपरवाह है। अल्लाह को ये मंज़र पसंद ना आया। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा कि जाओ मेरे जिब्राइल, अभी जाकर मेरे नबी के क़ल्ब अथर पे ये आयत नाजिल करो कि जो मुसलमान अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आया है, इसको तवज्जो देते, ये सबसे बेहतर था। मेरे भाइयों, दोस्तों, साथियों, इसके अलावा और भी बेशुमार दलाइल मौजूद हैं, लेकिन एक बात जहन में रखें कि अपने ईमान का इसको हिस्सा समझें। अज़मत सहाबा और अहले बैत जो मकाम मर्तबा अल्लाह ने दिया है, इनका हम हर सूरत दिफा करेंगे, हर अंदाज से दिफा करेंगे और क़यामत तक करेंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल